चिंता थोड़ी सी बढ़ी है हार्दिक पांड्या को लेकर। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हुआ कि ऐसी कोई बहुत गहरी चोट नहीं है, लेकिन अगला मैच एहतियातन हो सकता है वो ना खेलें। कुछ चिंता करें, या आपको लगता है कि नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सब कुछ? जैसे शुभमन गिल डेंगू से गए थे, वापस लौटे, वैसे हार्दिक पांड्या भी लौटेंगे। और इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, बड़ी टीमें इसके लिए प्लान बी तैयार करके रखती हैं। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, ये चीजें होंगी और होती भी रहती हैं। और शायद यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा कि एहतियातन तौर पर उनको एक मैच ना खिलाया जाए, क्योंकि आप लगातार जीत रहे हैं। लेकिन हालांकि अगला मैच एक बड़ा मैच है, लेकिन वहां आप चाहे तो एक बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आप ये भी चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या आखिरी के मैचेस में या बड़े मैचेस में आपके पास हो, क्योंकि वो एक मैच विनिंग प्लेयर है। अगर वो खेलते भी हैं तो शायद ये भी हो सकता है कि वो ओवर्स ना डालें, या एक या दो ही ओवर डालें। तो टीम इंडिया के पास इतनी मजबूत टीम हमारे पास है कि उसके पास हर तरह के प्लान ए, बी और सी हैं। हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो भी वो एक बतौर बल्लेबाज भी खेल सकते हैं। अगर उनको आराम मिलता है तो शायद यहाँ पर मोहम्मद शमी को एक तेज गेंदबाज के तौर पर लाया जा सकता है, ताकि आप वो बैकअप भी जो आपके लिए था और वो तैयार हो सके। और न्यूजीलैंड वाला मैच है, क्योंकि मुश्किल मैच है वो, और आप उसके लिए तैयार करेंगे, उसके लिए आपकी अलग प्लानिंग भी होगी। हार्दिक पांड्या की फिटनेस, शायद वो गंभीर चोट इतनी नहीं है, और कल भी वो दिख रहा था कि वो हल्का सा, वो जो पैर मुड़ने के वक्त जो तुरंत वाला जो दर्द होता है, वो वाला दर्द था कि शायद, और हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि ये ज्यादा में ना तब्दील हो। और उसके बाद वो जिस तरह से दिखा, और रिएक्शन भी हार्दिक पांड्या का जो ड्रेसिंग रूम में था, वो दिख रहा था कि हाँ, चीजें बेहतर हैं, बस कुछ आराम की जरूरत है। बिल्कुल, और सब्सक्राइबर्स को बता दें, अपना पहला ही ओवर लेकर आए थे हार्दिक पांड्या। तीन गेंदें फेंकी थी, चौथी गेंद फेंकते वक्त उनका पैर मुड़ा, लड़खड़ाए, और उसके बाद फिर वो गिर गए, और उसके बाद पैर में दर्द था, जिसके लिए फिर फिजियो भाग के आए। फिर ये तय हुआ कि उनको थोड़ी देर के लिए मैदान से बाहर ले जाया जाए। उस ओवर को विराट कोहली ने पूरा कर दिया, और फिर उसके बाद कमेंट्री के दौरान लगातार ये अपडेट्स आते रहे कि वो स्कैन के लिए उनको ले जाया गया है। मोहित, ये जो बताया जा रहा था बार बार कि स्कैन के लिए ले जाया गया है, इसमें शायद एक राहत की सांस ये भी ली जा सकती है कि अगर वहां कुछ ऐसा हुआ होता, अगर कोई बड़ा मामला होता, तो स्कैन करके स्कैन रिपोर्ट तो बहुत जल्दी आ जाती है, और स्कैन में यही तो देखना था कि कोई हड्डी, ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई फ्रैक्चर हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया, वो तो तुरंत पता चल जाता है। ऐसा कुछ देर रात तक नहीं आया, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इसका मतलब कि कोई टूट फूट वाली समस्या नहीं है, छोटी सी समस्या है। हाँ, ये सच है कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट फिलहाल कोई नहीं हो सकता। आपको उस क्वालिटी का खिलाड़ी कोई इस समय मौजूदा लॉट में नहीं मिल सकता जो 140 के आसपास गेंदबाजी कर ले, और आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करके भी दे और रन्स करके दे। तो हर कोई यही मनाएगा, फैंस यही मनाएंगे कि वो रहें टीम के साथ। और जो आपने कहा, या जो बात हम भी कह रहे थे, कि अगला मैच आप उनको रेस्ट करा दें, जरूरत पड़े एक मैच और रेस्ट करा दें, क्योंकि आपके पास हैं प्लेयर्स ऐसे। आप कोई रिस्क ना लें उन पर, और ये कोशिश करें कि साहब ये निकल जाए उनका वर्ल्ड कप, और क्रूशियल मैचेस में वो रहें। क्रूशियल मैच आज पाकिस्तान का भी है, ये आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि उसके बिना फिर ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। ऑस्ट्रेलिया पिछला मैच जीत चुका है। जिस बाबर आजम और जिस शाहीन शाह अफरीदी के नाम पर पाकिस्तान इतना उछलता है, बाबर आजम के 3 मैच में 65 रन है, और शाहीन शाह अफरीदी के 3 मैच में 4 विकेट है, इकोनॉमी 6 से ऊपर की है। और उधर की कहानी आपको पता ही है, मिचेल मार्श आ चुके हैं फॉर्म में, ग्लेन मैक्सवेल आ चुके हैं फॉर्म में, डेविड वार्नर एक बड़ी पारी के लिए ड्यू हैं, पैट कमिंस विकेट ले रहे हैं, एडम जैम्पा विकेट ले रहे हैं। कहने को कुछ और बचा रह गया, या बाकी आप कहिए? बिल्कुल सर, वो श्रीलंका वाली जीत के बाद वो बात आई थी कि शेर के मुंह खून लग गया है। तो बिल्कुल यही होगा कि क्योंकि बेंगलुरु में मैच है, छोटा मैदान है, रन तो बरसेंगे बहुत। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में है और पाकिस्तान जिस तरह से हार कर गया है, तो उसके पास वो डर भी होगा। और क्योंकि सारे के सारे अभी ये दिखता है कि सारे बैगेज पाकिस्तान के ऊपर ही हैं। आपका कप्तान फॉर्म में नहीं है, आपका सबसे लीड बॉलर फॉर्म में नहीं है, और वहीं जो दिक्कतें ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, अब वो धीरे-धीरे खत्म होती दिख रही हैं, क्योंकि अब चीज़ें, बल्लेबाज आपके फॉर्म में आ रहे हैं, और मैक्सवेल जैसा बंदा भी अब आपका हल्का-सा टच में दिख रहा है। स्पिनर, जिस एक स्पिनर को आप लेकर आए थे एडम जैम्पा को, उसने भी विकेट निकाल दिए हैं। और वो प्रेशर तो रहेगा, ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान की लड़ाई कभी भी होगी, या ऑस्ट्रेलिया के सामने जो भी टीम होगी, तो एक शुरुआती जो फ़ायदा होगा या जो दबाव होता है, वो विरोधी टीम पर ही होता है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा आगे ही रखती है, और पाकिस्तान के साथ उसकी अपनी हिस्ट्री भी है।
और वर्ल्ड कप मैचेस में वो अच्छे-अच्छे स्पेल भी सर वो याद आते हैं। वहाब रियाज और शेन वॉटसन वाला एक स्पेल था जो शायद वर्ल्ड कप में ही हुआ था और ये चीज़ें हैं। तो सारी की सारी जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के लिए ही यहाँ पर डराने वाली हैं और बिल्कुल पाकिस्तान चाहेगा कि अगर उसको दिखाना है कि यार अभी भी वो वर्ल्ड कप में है और अभी भी वो ऐसी टीम है जो टॉप 4 में पहुंच सकती है, तो अगर उसको ये करना है तो उसे किसी बड़ी टीम को ही हराना होगा। इंडिया वाला मैच तो खत्म हो गया है और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ही उसके सामने बचती है कि जो उसको हराकर वो एक स्टेटमेंट भी दे सकती है और अपने बड़े बल्लेबाजों को फॉर्म में भी ला सकती है। सिर्फ रिजवान के भरोसे रहकर या किसी एक दो बल्लेबाज के भरोसे रहकर आप नहीं जीत सकते हैं। कप्तान को बहुत जरूरी है बाबर आजम के लिए ये मैच, क्योंकि लगातार 3 मैच में फेल होने के बाद ये मौका है कि आप एक बड़ी पारी खेलें, आप क्रीज पर टिके रहें। 40-50 ओवर आप 30-40 ओवर अगर आप क्रीज पर रहते हैं तो शायद आपके बल्ले से रन निकले और वो फॉर्म भी वापस आ पाए। बिल्कुल। और तुलना उनकी विराट कोहली से होती है और विराट कोहली का जो अभी इस वक्त स्कोर है टोटल वर्ल्ड कप में वो 250 के पार है और औसत भी मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा की ही होगी किसी भी हाल में अगर आप देखेंगे तो ये आंखें खोलने वाला भी है पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए कि आप अपने खिलाड़ियों को तारीफ करें, उनको जोश दें, जज्बा दें, लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है, उसमें सबकी बात करें। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी और सिर्फ बाबर आजम की बात ना करें, उन बाकी 9 खिलाड़ियों की भी बात करें जो मैदान में आपके लिए पसीना बहाते हैं और तुलना तो बिल्कुल ना करें। और विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना करना तो मतलब छोड़ ही दें अब, क्योंकि कहीं से कोई तुलना दरअसल है भी नहीं। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि जो मैच भारत के खिलाफ हुआ उसके बाद पाकिस्तान के कैंप में बहुत बेचैनी का माहौल है, इसलिए क्योंकि जीत हार मैदान के भीतर परफॉर्मेंस पर नजर कम है। ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो इस बात पर है कि फैंस का क्या हुआ, फैंस नहीं आ पा रहे, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। कल इरफान पठान बता रहे थे किस तरह से पेशावर में एक मैच के दौरान उनको एक कील मारी गई, कील उनकी आंख के नीचे लगी, मैच 10 मिनट रुका, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने यह तय किया कि हम मैदान के भीतर क्या हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं, मैदान के बाहर क्या हो रहा है उसको छोड़ देते हैं। और पाकिस्तान के लिए शायद अब इस वर्ल्ड कप में नसीहत भी यही है और सबसे बड़ा टिप भी यही है, मैदान के भीतर अच्छा करिए, बाहर की फिक्र छोड़ दीजिए, वरना अभी से बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी भी कर लीजिए। रहेगी हमारी आज के मुकाबले पर नजर, जिस तरह से हम हमेशा आपसे वायदा करते हैं। 360 डिग्री कवरेज आपको मिलेगी स्पोर्ट्स लाइन पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सजेशन दीजिए और फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे और मोहित को। आपका दिन शुभ हो।